चलो, टुडे सेशन इज टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या बेटा, अपने पास एक करंट लूप है। लूप मतलब क्या बेटा, ए वाई माइट बी सर्किल के सर्कल, इसको लूप बोलते हैं अपन, या इसको भी लूप बोलते हैं अपन, या इसको भी लूप बोलते हैं अपन। एनीथिंग विच इज द फॉर्म ऑफ ए क्लोज शेप दैट विल बी फॉर्मिंग फॉर मी व्हाट बेटा, लूप, दैट विल बी फॉर्मिंग फॉर मी व्हाट, ए लूप पार्ट ऑफ ए रिलेशन। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट कैरिंग लूप इज बीन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी अपने पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके अंदर अपन अभी क्या कर रहे हैं, लूप रख रहे हैं बेसिकली, वी आर कीपिंग ए लूप। मान के चलिए लूप ऐसा कुछ है, ठीक है, एंड हियर देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, यहां से, ठीक है। सो यहां से करंट जा रहा है बेटा, सम आई एम्पियर्स ऑफ करंट इसमें, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर वापस ऐसे, ठीक है। एंड ये करंट लूप है P, दिस वन इज Q, दिस वन इज R एंड दिस वन इज S, ओके। और इसके साइड्स देख लीजिए बेटा, लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर इज, यहां से यहां तक इसका लेंथ हो गया L, और यहां से यहां तक इसका ब्रेथ हो गया B। L and B R is the dimensions of that one, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लूप। दिस वन इज योर करंट लूप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लूप। डायग्राम समझ में आया सभी को? ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B बार, ओके। अब इसको अपन रोटेट कर रहे हैं, नाउ वी आर रोटेटिंग इट। एक बार मैं आप लोग को ऐसा वाला सिचुएशन, ठीक है। ये वाला लूप है बेसिकली, दिखाई दे रहा है बेटा सभी को? देखो यहां से जो लूप लिया मैंने बेसिकली, एक बार मैं आपको बता दूं, ये वाला जो है ना, ये लूप है, ये हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, बार मैग्नेट से, ठीक है। और इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, देखो वर्टिकल इस पे हम लोग रोटेट कर रहे हैं, सो दैट इट विल बी रोटेटिंग इन द सर्कुलर पार्ट। अब इसको मैंने एक एंगल पे रोटेट किया, इनिशियली ये जैसा मैंने ड्रॉ किया ना उस तरह से बेसिकली। तो ये मेरा लूप है बेसिकली यहाँ पर, एंड द डायमेंशंस ऑफ दिस वन इज, ये लेंथ है L, यहाँ पर विड्थ लिया मैंने, लिया हुआ है यहाँ पर W, और मैग्नेटिक फील्ड इज इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ऐसे मान के चलो n नंबर ऑफ टर्न्स है बेटा, ओके। ऐसे कितने हैं, n टर्न्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n टर्न्स, मतलब ऐसा एक टर्न है ऊपर, ऐसा एक टर्न, ऐसा ऐसा एक कॉइल होता है बेसिकली, फिर इसके ऊपर एक और एक कॉइल ऐसा कुछ, फिर ऐसा एक कॉइल ऐसा कुछ, ऐसा n नंबर ऑफ कॉइल्स होता है, ठीक है। तो हम लोग ने फिलहाल एक ही लूप लेके हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बात करते हैं बाद में n नंबर ऑफ योर टर्न। अब इसको मैंने रोटेट किया, ये जैसा टर्न किया ना, बाय बीन रोटेटेड। अभी जो है देखो, Q से लेके R इज इन पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, उसके साथ पैरेलल में है। अभी मैं स्लाइटली रोटेट कर रहा हूं, मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा। अगर ये रोटेट हुआ तो ये ऐसा कुछ बनेगा, देख लीजिए बेसिकली। तो ये तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया B बार, इजंट इट। और इसका जो टर्न करेगा ऊपर से जब मैं कर रहा हूँ, तो इसका मैं खाली ऊपर का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, मान के चलिए पूरा लूप था, ओके। इस लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ना ऐसा रहेगा, दैट इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो मैग्नेटिक फील्ड से एक थीटा एंगल बना रहा है। तो ये बन गया इसका ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक, ऊपर से जब देख रहा हूँ मैं इसको, ये हो गया पॉइंट P और Q, और ये हो गया पॉइंट ऑफ योर S एंड एज वेल एज ऑफ योर R, ठीक है ना? इज दैट क्लियर?
एक बार देख लो, समझने की कोशिश करो। इस कॉइल को आप यहाँ पर ठहर के देख रहे हो, इस कॉइल को आप यहाँ पर ठहर के अगर ऊपर से देख रहे हो तो पी एंड क्यू एक ही जगह दिखेंगे और आर एंड एस भी एक ही जगह दिखेंगे। सो पी एंड क्यू एंड आर इज नथिंग बट ब्रेथ। वो थोड़ा सा टर्न हुआ है बेटा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ योर थीटा पार्ट ऑफ रिलेशन। अब इस पर फोर्स निकालने का तरीका बेटा, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? यू नो दैट व्हेन एनी कंडक्टर इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, force is calculated by the formula F is equals to your I into your L bar cross of your B bar. कहां से कहां तक है बेटा? ये B is nothing but of your length of the given conductor, magnetic field, isn't it? So if I am taking right now for this one right now, तो ऊपर पार्ट के लिए अगर देख लें B से लेके जो ओरिजिन तक होता है, तो इस पॉइंट पे फोर्स कहां पर लगेगा और इस पॉइंट पे फोर्स कहां पर लगेगा? एक मैं भाई इस पे बता देता हूं। देखो ये देखो, एक कंडक्टर P2Q है। Take your right hand everyone and keep your fingers in the direction of P to Q and rotate it towards your B. तो magnetic field कहाँ गया? Inward. Take your right hand everyone. Everyone take your right hand. Everyone take your right hand. एक मिनट, ठीक है? सभी लोग अपना राइट हैंड लीजिए एंड कीप ऑल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ P to Q और मैग्नेटिक फील्ड के तरफ टर्न करने की कोशिश करिए। तो थंब कहां पर जा रहा दिख रही है? सभी लोग फिंगर्स P to Q रखिए, ड्रॉ करके डायग्राम, एंड रोटेट इट फ्रॉम योर P to Q से लेके मैग्नेटिक फील्ड को टर्न करिए। तो थंब कहां पर जा रहा है सर का दिख रहा है? इनर साइड। ये देखो, ये हो गया L और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड B। अगर पूरे फिंगर्स आप इस एरो मार्क में रखोगे, isn't it, and rotate it towards your B, तो थंब कहां पर जा रहा है बेटा? इनवर्ड जा रहा है। आया सभी को? यस सर। वेरी गुड। और एक पार्ट में देख लीजिए, अब नेक्स्ट वाले पार्ट में करंट इस तरह से है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेसिकली इस तरह से। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया था PQ एंड दिस वन वाज इक्वल टू योर R and S। तो अब R and S में रख के मैग्नेटिक फील्ड को आप ये कर लीजिए। तो थंब कहां पर आ रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है। कीप द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर R to S and rotate it towards your P। तो थंब कहां पर आ रहा है बेटा? ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है ना? तो मैं इसको यहां पर सीधा लिख दूं, across your PQ the magnetic force is acting in the downward direction। तो ये फोर्स हो गया F is equals to BI into your L। R and S पे या S and R पे जो फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन पे लग रहा है, so this will be your F is equals to your BI into your L। ठीक है? yes, sir। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसा और इसको यहाँ पर मैं ऐसा ड्रॉप कर दिया, ओके, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली दिस एंगल इज आल्सो फॉर मी थीटा। यू नो दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल कॉन्स्टिट्यूट मी व्हाट बेटा? टार्क। और बी को अब रिजॉल्व करिए बेटा। अगर बी को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं राइट नाउ, ये बी है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है ना? तो दिस साइड विल बिकम फॉर मी हाउ मच? B cos थीटा एंड दिस साइड विल बिकम फॉर मी B sin थीटा। सो ये डायरेक्शन में जो है ना, B को रिजॉल्व कर रहे हैं तो ये बन जाएगा B cos थीटा और ये डायरेक्शन में बन जाएगा B sin थीटा, यानी ये भी हो जाएगा पैरेलली B sin थीटा। क्लियर है सभी को? यस सर। B को हम लोग ने रिजॉल्व किया, जहां पर थीटा है वहां पर cos थीटा आ जाएगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट B sin थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या अपने को फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का टार्क देगा बेटा? as torque is equals to force into your perpendicular distance। फोर्स देखो कहां पर है बेटा? BIL। F is equals to BIL in the downward direction और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? B sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? B sin थीटा। तो if I am writing the torque here right now, torque is represented by tau, force is nothing but BI into your L into perpendicular distance is right now for me B into your sin theta। आया सभी को? देख लो एक बार। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये इसका फोर्स है। सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है राइट नाउ पर। Okay, so force into perpendicular distance will constitute the torque. So tau is equals to BIL into your sin theta। Tau is equals to your BIL into your sin theta। अगर मैं इसको rearrange करके लिखूं, so tau is equals to your current I into length into breadth into your B into your sin theta। Length into breadth क्या देगा बेटा?
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल, है कि नहीं? एरिया विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी, लेंथ इनटू ब्रेथ। इस कॉइल का एरिया अगर मुझे निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ ही करोगे ना। सो टार्क विल बी इक्वल टू हाउ मच राइट नाउ फॉर मी, टाउ इज इक्वल्स टू योर आई इनटू ए इनटू योर बी इनटू योर sin थीटा। तो ये हो गया टार्क एक्टिंग ऑन योर कॉइल एक टर्न के लिए। If it is having one single turn of a wire, torque will be equal to IAB sin theta, isn't it? Or else I can write this one as tau is equals to your BIA into your sin theta. Easy रहेगा याद रखने के लिए, BIA into your sin theta, ठीक है ना? For n turns कितने होगा? For n turns, मान के चलो मेरे पास n turns है, so tau will be equal to n into your ban, okay, n into your BA into your I into your sin theta। इसको आराम से याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, tau is equals to ban the institutions बोलते हैं ना, ban into your I into your sin theta। So tau is equals to your ban into your I into your sin theta। So this is your torque acting on the coil। ये अपने को नीट के लिए इतना फॉर्मूला याद रखें, मोर देन इनफ। डायरेक्शन निकालने का तरीका अपने को ऑलरेडी आता है। सो टार्क एक्टिंग ऑन दैट वन इज इक्वल्स टू ban I into your sin theta। वेक्टर फॉर्म में कोई बता सकता है कैसे लिख सकता हूं बेटा इसको? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस वन? A into n into your I represents me what beta? I into your A will be equal to how much for me? Magnetic moment M is equals to I into your A into number of turns will be represented by magnetic moment. So tau will be equal to your it will be equal to how much for me? Your B into your I A and will be represented by your capital M into your sin theta। इसको अब अभी वेक्टर फॉर्म में लिख के बताइए। So वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो tau will be equal to your m bar cross of your b bar, क्योंकि a bar cross b bar क्या होता है मेरे पास? ab into your sin theta। So इसी तरह से m bar cross b bar will be equal to your mb into your sin theta, mb into your sin theta। ठीक है। So torque acting on the coil will be equal to tau is equals to your mb into sin theta। मैंने लास्ट टाइम आप लोग को ऑलरेडी बताया था, m क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एक टर्न के लिए हो तो I इंटू ए, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हो तो इंटू n मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो विल बी गेटिंग द टार्क इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एज tau is equals to your mb into sin theta और tau is equals to your m bar cross of your b bar। एक बार फिर से देख लीजिए बेटा जल्दी से। सो टार्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक को कॉइल लिया PQRS एंड इट इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड B बार। ओके तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा? इनिशियली इट इज इन द पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने स्लोली रोटेट किया अबाउट द एक्सिस। ये डायग्राम देखो बाजू का, इसमें अगर आप लोग देखोगे बहुत क्लियरली, आई एम रोटेटिंग इट मेकिंग ए स्मॉल एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स देखो यहाँ पर, इस साइड के ऊपर फोर्स अंदर लग रहा है और इस साइड पे फोर्स ऑपोजिट लग रहा है। सो टू ऑपोजिट फोर्सेस विल कॉन्स्टिट्यूट मी व्हाट बेटा? टार्क। तो उसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया। ये ब्रेथ है B, जब ऊपर से देख रहे हैं तो PQ यहाँ पर, तो उसका फोर्स अंदर और इसका फोर्स बाहर। So दोनों फोर्स की वजह से टार्क लग रहा है ऑन द कॉइल। सो टार्क विल बी इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना होता है एनी कंडक्टर? BIL और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इन द डायग्राम? B इनटू sin थीटा। इसको रीअरेंज करके लिखे तो हम लोग को क्या आ रहा? टार्क इज इक्वल्स टू ban I into your sin theta एंड हियर I into your A is known as magnetic moment। इसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एंड n नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और tau is equals to your mb into sin theta और tau is equals to your m bar cross of your b bar। ये हो गया टार्क एक्टिंग ऑन ए कॉइल केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट फॉर्मूला क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। तो क्या फॉर्मूला है अपने पास? tau is equals to your mb into sin theta, m is known as what? I into your a। अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से रिप्रेजेंट कर लीजिए एज इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। सो tau is equals to your m bar cross b bar। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो एक बार मैग्नेटिक मोमेंट रिवाइज कर लेते हैं। मैं लास्ट टाइम पे आप लोगों को कराया था, फिर भी एक बार, वेरी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव ट्रैक के हिसाब से, स्पेशली फॉर द नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय m bar। सो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं बेटा? इट इज इक्वल टू क्या है देखो, m is equals to I into n, that means product of current and area। it is equal to product of current and area of your coil or area enclosed by current। जितना करंट एनक्लोज कर रहा है उसका एरिया ले रहे हैं।
सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, और कभी कभी इसको हम लोग म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं कोई कोई बुक्स में. सो इट इज योर I into your A. सो दिस इज योर मैग्नेटिक मोमेंट. M is equals to your I into your A. फॉर n टर्न्स के लिए कैसे लिखेंगे बेटा? फॉर n टर्न्स के लिए M is equals to your n into I into your A. So this is your magnetic moment for your n number of your turns. And magnetic moment क्या है बेटा? Vector quantity है. This one is your vector quantity. And direction is given by the direction of area. यानी जो डायरेक्शन में एरिया रहेगा वही डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट भी रहेगा. इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड डायरेक्शन इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ एरिया. यानी जो डायरेक्शन में एरिया रहेगा वही डायरेक्शन में अपने को मैग्नेटिक मोमेंट भी रहेगा. मान के चलो ये एक सर्किल है, सर्कुलर कॉइल, और यहाँ पर भी एक सर्कुलर कॉइल. मान के चलो इसमें अगर करंट मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इस तरह से, और इसमें करंट जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इस तरह से. ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं इसका एक्सेस ले रहा हूँ तो ये हो गया मेरा एक्स एक्सेस, और ये हो गया मेरा वाई एक्सेस, और ये हो गया मेरे पास जेड एक्सेस. ओके, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट विल बी अलोंग. देखो अगर हम लोग सर्किल को देख रहे हैं बाहर से तो इट इज बीन प्रोजेक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. इट इज बीन प्रोजेक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. आउटवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या होगा बेटा? अगर करंट इज इन योर विच डायरेक्शन राइट नाउ? क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मोमेंट m बार इज अलोंग पॉजिटिव z एक्सिस. ओके, अब यहाँ पर बेटा m बार इज अलोंग नेगेटिव z एक्सिस. सो एंटी क्लॉकवाइज के लिए दिस इज योर एंटी क्लॉकवाइज और दिस वन इज योर क्लॉकवाइज. इसके लिए भी ये x एक्सिस हो गया, ये इसके लिए ये y एक्सिस हो गया, ये क्लॉकवाइज, और इसके लिए ये z एक्सिस हो गया. अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दिस वन इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी नेगेटिव. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी योर पॉजिटिव. क्लियर है? यस सर. देखो एक बार मैं आप लोग को और एग्जांपल दे दूं. मान के चलो अगर मैंने आप लोग को एक स्क्वायर दे दिया इस तरह से, ठीक है, इसका यहाँ पर है ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D, और इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है, सो एरिया वेक्टर अगर मैं इसका लिखूं, इसका अगर मुझे एरिया वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखता हूं? देखिए एक बार आराम से आप लोग. एरिया वेक्टर A बार इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ लेना, तो आई कैन टेक एदर AB क्रॉस इंटू योर BC. ऐसा लिख सकता हूं, or else I can write like this for this one. A bar is also equal to any other side, so it will be your BC cross of your CD. ऐसा भी लिख सकता हूँ, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, area of this will be equal to your CD cross of your DA. ऐसा भी लिख सकता हूँ, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, एरिया वेक्टर A bar is equal to any side आप ले सकते हैं, D into your EA into your EA into your B. ठीक है? Yes sir. So that will be the area vector. अब कौन सा भी दे लीजिए, you will be getting the answer for that one. एरिया वेक्टर में आपको इस तरह से करना है बेसिकली. एनी डाउट यहाँ पर था किसी को? तो अपने पास क्या क्या आ गया बेटा? When a coil is rotating in a magnetic field, torque acting on that one is your mb into your sin theta or ban I into your sin theta. M is your magnetic moment, और magnetic moment का फॉर्मूला क्या होता है? M is equals to your I into your A, और number of turns रहा है तो N into your A. And it is what? A vector quantity, and direction is given by your direction of area. यानी जो डायरेक्शन में एरिया प्रोजेक्टेड रहेगा वो डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंट होगा. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन द पॉजिटिव z एक्सिस. अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी अलोंग योर नेगेटिव z एक्सिस पार्ट. एरिया वेक्टर मल्टीप्लाई करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशन लेना होता है, लेंथ एंड ब्रेथ. जो भी वेक्टर में दिया उसके हिसाब से आप ले लीजिए, दैट विल गेट मी द आंसर फॉर दैट. ठीक है, चलो वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन. अगर ये मान के चलो मैंने कॉइल इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अब हम लोग जब इसको रोटेट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, कौन रोटेट कर रहा है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड B बार. अगर मैग्नेटिक फील्ड बंद हो गई तो वापस से कॉइल अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा. फिर मैग्नेटिक मोमेंट जैसे ही ऑन किया मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन एंड ऑफ करने की वजह से ये जो कॉइल है ना टर्न करेगा फ्रंट एंड एज वेल एज ऑफ योर बैक. यानी इट इज रोटेटिंग बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस मैग्नेटिक फील्ड.
and it is doing certain amount of work बेटा, क्योंकि एक point से another point तक displacement हो रहा. You know that in physics, if any body is having the displacement, isn't it may be an angular displacement or linear displacement, then work is said to be done always. है कि नहीं? अभी आप बैठे हो बेसिकली, आपके पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, मतलब आपका वर्क डन कितना हुआ? 0, है कि नहीं? अगर आप एक बेंच से और एक बेंच में जा रहे हो या एक पॉइंट से अदर पॉइंट आप घूम रहे हो या फिर रहे हो, then there will be the work done. Work done will be there till there is a displacement. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो आप चाहे कुछ भी करो बैठे हुए, then work done by you will become for me 0 as per the physics laws. ठीक है? तो अब यहाँ पर रोटेट कर रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ देखो, when coil is rotated, तो सर्कुलर पाथ होगा, rotated in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, then work is said to be done. Then work is said to be done. ठीक है? तो वर्क डन कैसे निकालते हैं बेटा? आपने रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा ही होगा. फॉर द रोटेशनल पार्ट, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स के जगह टार्क और डिस्प्लेसमेंट के जगह थीटा. ओके, मैकेनिक्स में वर्क डन कैसे लिखते हैं? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में फोर्स का रोल टार्क प्ले करेगा और डिस्प्लेसमेंट का रोल थीटा रिप्रेजेंट करेगा. सो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, सो इफ आई एम इंटीग्रेटिंग राइट नाउ, इंटीग्रल ऑफ योर dw विल बिकम फॉर मी w, दैट इज इक्वल्स टू, इसका लिमिट मान के चलो θ1 है और ये θ2 है. So that will become how much for me बेटा? Integral of your θ1 to your θ2. टार्क का फॉर्मूला कितना आ गया मेरे पास? mb into your sin theta into your d theta. इसमें कुछ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, देखो बेटा जल्दी से. वर्क डन विल बी इक्वल टू, कैपिटल M कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट रहेगा. देन इट इज योर इंटीग्रेशन ऑफ योर sin theta into d theta. लिमिट्स आर फ्रॉम -θ1 to your -θ. ठीक है? सो इंटीग्रल ऑफ योर cos theta क्या, sin theta क्या होता है बेटा? Integral of your sin theta into d theta will be equal to minus of your cos theta. ये बेसिक मैथमेटिक्स होता है, आप लोगों को याद होना चाहिए. इंटीग्रल ऑफ sin theta into d theta is how much for me? Minus of cos theta. So work done will be equal to your minus of your mb into your, this will become for me your cos theta. Limits are from θ1 to your θ2. ठीक है? So if I am substituting the limits, work done will be equal to minus of your mb into upper limit minus lower limit, so it is cos θ2 minus of your cos θ1. तो ये हो गया work done. W is equals to minus of your mb into your cos theta. W is equals to your mb into your cos theta. अगर लिमिट दिल रहे हैं तो cos θ2 minus of your cos θ1 with negative sign. If we remove the negative sign बेटा, if we remove नेगेटिव साइन तो क्या होगा बताइए कोई? वर्क डन विल बिकम हाउ मच? एम बी इंटू योर, ये cos θ2 के जगह हम लोग cos θ1 माइनस cos θ2 लिख सकते हैं. ओके, सो दिस विल बी द वर्क डन. इधर ये याद रख लीजिए या ऊपर वाला याद रख लीजिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. सो आप लोग को आइडिया होना चाहिए व्हाट इज θ1 एंड θ2. θ1 इज द इनिशियल एंगल फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड एंड θ2 इज द सेकंड एंगल पार्ट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. So W is equals to your mb into your cos θ1 minus of your cos θ2 part of relation. ये हो गया work done in rotating a magnetic field. So फिर से एक बार देख लीजिए, when a coil is being rotated in a uniform magnetic field, then work is said to be done. तो work done कैसे लिखते हैं अपन बेटा? Work done is equals to your integral of your tau into your d theta. Tau का फॉर्मूला अपने पास है, तो tau का फॉर्मूला मैंने डाला, उसको इंटीग्रेट किया विद द प्रॉपर लिमिट्स, सिंप्लीफाई किया, तो वी आर गेटिंग द फॉर्मूला W is equals to your minus of mb into your cos θ2 minus of your cos θ1. अगर हम लोग नेगेटिव साइन को रिमूव कर रहे हैं, अगर हम लोग नेगेटिव साइन को रिमूव कर रहे हैं, देन cos θ2 minus cos θ1 के जगह cos θ1 minus cos θ2 डाल लीजिए. दैट विल गिव मी द आंसर फॉर दिस. क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. सो व्हाट इज द θ1 बेटा? इनिशियल एंगल, एंड θ2 इज योर फाइनल एंगल. θ1 is your initial angle and θ2 will be your final angle from which it is been rotated from the axis. मान के चलो मैं आपको डायग्राम बता दूं तो आप लोग को और क्लैरिटी आ जाए. तो मान के चलो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है B बार. ओके, तो इनिशियली ये एंगल ऐसा था, दिस इज योर कॉइल व्हिच इज मेकिंग एन एंगल θ1. फिर यहाँ से क्या हुआ कि इसने रोटेट किया एंड इट इज बीन गॉन फ्रॉम हियर टू हियर राइट नाउ. तो ये हो गया फ्रॉम द एक्सिस θ2. तो एंगल रोटेट कितना हुआ बोलो तो अब क्या लिखोगे?
θ2 minus of your θ1. ठीक है, दैट इज योर डिस्टेंस. कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर है बेटा? चल एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो बेटा, देखो वेदर यू कैन डू इट और नॉट. फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर गिवन फिगर्स. सोच समझ के बोल. फर्स्ट वन देख लीजिए, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है. ओके, इसके अंदर हम लोग ने क्या किया, एक कॉइल रखा इस तरह से. आई एम कीपिंग द कॉइल इन योर एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, मैं पूरा एक ही कोऑर्डिनेट में ले लेता हूँ. ठीक है, एक कॉइल है, इसके अंदर अपन एक कॉइल रख रहे हैं यहाँ पर ऐसे. ठीक है, तो ये मेरे पास कॉइल, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है. और ये हो गया मेरा नेगेटिव जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये हो गया नेगेटिव वाई एक्सिस पार्टिकुलेशन. और इसमें करंट घूम रहा है बेसिकली, सो द करंट इज बीन मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, और इसका रेडियस है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है कैपिटल. चलो इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ बेटा, कौन सी डायरेक्शन में है? अगर एक्स एन माइनस वाई के कोऑर्डिनेट में है या एक्स एन जेड के कोऑर्डिनेट में है तो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? इट इज बीन प्रोजेक्टेड इन दिस डायरेक्शन. या आपको एरिया एंगल्स में और आप डिटेल में दे दूं. अगर मान के चलो ये एक्स है, ये वाई है एंड दिस वन इज योर जेड, इट इज बीन केप्ट इन योर एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट. मैं इसको और डिटेल में डाल देता हूँ. बताइए बेटा. अपवर्ड, वेरी गुड. सो इट इज इन द अपवर्ड. मैग्नेटिक मोमेंट इज इन द अपवर्ड. कोई वैल्यू बता सकता है उससे कितनी होगी? मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू योर आई इनटू योर एरिया. सो एरिया ऑफ दिस व्हाट, सर्कुलर पाथ, सो इट इज योर पाई इनटू योर आर स्क्वायर. इन विच डायरेक्शन बेटा? अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब जे कैप है कि नहीं? वेरी गुड. और एक वाला देख लीजिए, आप लोग बताने की कोशिश करिए इसको एक बार. ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये जेड कोऑर्डिनेट है. ठीक है, अपने पास एक कॉइल है, यहाँ से यहाँ तक ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसा. Then there is another current right now flowing from this one, so this is the current. फिर इसके बाद ऐसा. ठीक है, फ्लो ऑफ ये करंट देख लीजिए आप लोग, इस तरह से है बेसिकली. फिर यहाँ से इस तरह से, 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 फिर यहाँ से इस तरह से. यानी यहाँ से यहाँ तक भी एक वायर है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी एक वायर है. तो मेरे पास दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बन रहे हैं. देखो, ये तो एक पार्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. कहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है ये बताइए आप पहले इसको. ये कौन से डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज?
हाँ, तो अभी मैंने बताया था अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एरिया वेक्टर कहाँ से होता है, देख लीजिए आप एक बार, देख लीजिए इसमें, यहाँ पर देख लीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो दिस इज इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी पॉजिटिव जेड एक्सिस। यस, तो इसमें दो लूप्स है मेरे पास, एक है लूप नंबर 1 और ये हो गया लूप नंबर 2। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान के चलो ये है, इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इसका भी ये है, इसका भी ये है। ऑल दी साइड्स आर राइट नाउ फॉर मी द सेम, ठीक है, ऑल दी साइड्स आर गिवन फॉर मी एज ऑफ योर सेम। तो मैग्नेटिक मोमेंट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट वायर विल बी m1 विल बी इक्वल T1, क्या होगा कोई बताएगा? So that will be equal to I into area. Area of this square will be equal to how much beta? Area of a square will be length into breadth, यानी a bar cross a bar. कौन से डायरेक्शन में होगा बेटा? K डायरेक्शन में upward, यानी z axis. यानी magnetic moment due to the first one will be equal to I into your a square in the positive z axis. उसी तरह से m2 देख लीजिए बेटा, m2 is also same, that is your I into your a square. In which direction बेटा? In which direction? ये जैसा ऊपर वाला है उसी तरह से है ना, x एंड z में रहेगा तो द डायरेक्शन इज अलोंग दिस डायरेक्शन, j कैप, isn't it? Both of them are perpendicular to each other, है कि नहीं? तो ये हो गया m1 और ये हो गया मेरे पास m2 इन दिस डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, यानी दोनों के बीच में एंगल कितनी है? वेरी गुड, एंगल बिटवीन m1 and m2 is 90 degrees. तो इसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका बताओ। m is equals to parallelogram law of vector addition, that is your m1 square plus of your m2 square plus 2 m1 m2 into cos 90। cos 90 कितना होता है? 0, ये पूरा 0 बन गया। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ योर m1 स्क्वायर प्लस ऑफ योर m2 स्क्वायर। m1 एंड m2 दोनों सेम है बेटा, तो m resultant will be equal to under root of m1 is nothing but I into your a square into your whole square plus this one is also I into a square into your whole square। तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ। I is outside, that is your I square, और a square भी बाहर आ जाएगा into your root 2, यानी this will become for me root 2 into I into your a square। So this is the resultant magnetic moment। आया सभी को? Isn't it? So this is the magnetic moment for the circular coil part, यानी दो loops अगर है तो this is the way how do we write the relation for that one। Clear है? Yes, sir. Very good. Next one, magnetic moment or I can say dipole moment of a revolving electron। अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इन सर्कुलर पाथ में तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप कैसे लिखोगे? देखो, ये मेरे पास ये सर्किल है, इस सर्किल में ये इसका रेडियस है, मान के चलो कैपिटल R, ओके, एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ योर चार्ज। ये एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन। सो वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज इन दिस डायरेक्शन बेटा, दिस इज योर v बार, ओके, मास ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट m। मैग्नेटिक मोमेंट पूछूं तो क्या लिखोगे? m is equals to I into your a beta, as it is moving in a circular path, so time period will be equal to how much for me? T is equals to 2 pi by omega, because it is moving with what velocity? Angular velocity omega, and we know the formula v is equals to your r into omega, तो omega हो जाएगा मेरे पास v divided by r। करंट का फॉर्मूला याद है किसी को? करंट इलेक्ट्रिसिटी में I is equals to charge divided by time taken for the revolution, तो I is equals to यहाँ पर चार्ज इज E, Q is nothing but 2 pi by your omega, तो ये हो जाएगा E into your omega divided by 2 into pi। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला कितना बन गया? M is equals to I is equals to E omega divided by 2 pi into your E। So in terms of angular frequency अगर लिखा तो ये आंसर होगा R। I can even write this one as M is equals to E, ओमेगा कैसे लिख सकता हूँ बेटा? V by R, so it is V into your A divided by 2 pi into your R। in terms of अगर रेडियस लिखना है अपने को, so that will become for me how much बेटा? E is equals to your omega is equals to your M is equals to your E into your V into your omega की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं? V by R, and V can be written as of your R into your omega लिख सकते हैं हम लोग बेसिकली, isn't it? Omega is equals to your I is equals to how much for me?
I is equals to your 2 pi into your omega. Omega will be equal to how much for me? V by your R. Omega is equals to your V by R. So I can write here E into V divided by V into your R. Clear hai? Yes, sir. What will be the area of this one, beta? Area कितना होगा? Area is equals to pi into your R square. अगर एरिया को भी निकाल दूं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बनेगा? M is equals to E into V. This one is a pi into R square divided by 2 pi into your R. यानी स्क्वायर यार चलेगा a pi और a pi चलेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट is equals to EV into R divided by your 2. तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट in terms of radius or in terms of your velocity. Clear है? Yes, sir. Any doubt in this one to anyone? No, sir. पक्का? So magnetic moment of a revolving electron का फॉर्मूला क्या है बेटा? पूछ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डाटा. अगर ओमेगा में पूछा तो ये हो गया अपना आंसर. अगर V और एरिया में दिया तो दिस विल बी योर आंसर बेसिकली. अगर एरिया नहीं दिया खाली वेलोसिटी और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन में दिया तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू योर M is equals to your EV into your R particle. क्लियर है? चलो. Yes. इसका एंगुलर मोमेंटम बता सकता है कोई? Angular momentum. Angular momentum is represented by L bar. Formula याद है? L is equals to your R bar cross of your P bar. P is what beta? Momentum. So it is R bar cross M into your V bar. Isn't it? तो यहाँ पर L तो constant होता है. तो L bar is equals to your M into your. This one is your R bar cross of your V bar. Isn't it? Or else I can write as it is a cross product. It is MVR into your sine of your theta. What is the theta, beta? Theta is angle between. कोई बता सकता है? R bar and V bar. R is nothing but what यहाँ पर? Radius. यहाँ पर देखिए. ये कैपिटल R ले लीजिए, स्मॉल R लीजिए. कैपिटल R और स्मॉल R के बीच में एंगल कितनी है बेटा? ये स्मॉल R है मान के चलो. एंगल कितनी है? 90 डिग्रीज. Isn't it? अगर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच में भी वेलोसिटी के बीच में एंगल कितनी 90 डिग्रीज. यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इसके बीच में भी एंगल 90 डिग्रीज. यहाँ पर भी पार्टिकल मूविंग इन दिस वन तो इसके टर्म्स ऑफ दिस वन एंगल इज 90 डिग्रीज. सो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड रेडियस वेक्टर इज हाउ मच फॉर मी? 90 डिग्रीज. सो एज थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज आई कैन राइट L is equals to mv into r. यानी कोई भी एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है as per the circular motion concept the angular momentum of that particle will be equal to how much for me? mv into your r. Isn't it? कभी कभी क्या पूछता है? will be asking the ratio of the magnetic moment. Ratio of magnetic moment. Ratio of your magnetic moment to angular momentum. To your angular momentum. तो क्या हो जाए? देखो मैग्नेटिक मोमेंट इज m डिवाइडेड बाय l. m की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर बेटा? m की वैल्यू है ev into r. ओके दिस वन इज ev into r डिवाइडेड बाय 2. स्मॉल r कैपिटल r वन इन द सेम बेटा. कैपिटल r इज इक्वल्स टू स्मॉल r मान के चलो इनटू डिवाइडेड बाय योर l. l की वैल्यू कितनी है बेटा? डिवाइडेड बाय योर दिस वन इज m into v into your r. तो यहाँ पर AVR gets cancelled. So m by your L will be equal to your कितना है बेटा? E divided by 2 into your m. So ratio of your magnetic moment to the angular momentum will be equal to your E by your 2m. हो गया सभी को? Is that clear? Yes, sir. Any doubt to anyone in this one? No, sir. पक्का? आ गया सभी को? Yes, sir. मैग्नेटिक मोमेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेशियो ऑफ योर मैग्नेटिक मोमेंट अगर ये सर्कुलर पाथ में है रोटेट कर रहा है तो L इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा लेके करना पड़ेगा अपने. क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, sir. एनी डाउट एनीवन इन दिस वन? कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है चलो एक प्रॉब्लम कर लेते हैं जल्दी से. एवरीवन रफली एक बार लिख लेके करिए, ट्राई कर लिए सभी लोग मेरे साथ. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. A square loop is carrying a steady current. Is carrying a steady current I
एंड द मैग्नीट्यूड, आप लोग के मेटल में भी रहेगा क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल बोलो या मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, वन एंड द सेम बेटा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज योर, मान के चलो स्मॉल एफ, इफ this square loop is changed to a circular loop, and it carries the same current, the magnitude of magnetic dipole moment of circular loop is, okay, that is the question. I'm giving you the option. First option is m by your pi, second option is 2m divided by pi, third option is 4m divided by pi, and fourth option is your 3m divided by pi. यहाँ पर स्मॉल m क्या है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट है, एक्चुअली कैपिटल m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसने यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर है? एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ट्राई करिए एक बार। वी हैव गॉट ए स्क्वायर लूप विच इज कैरिंग ए स्टडी करंट I, मेरे पास स्क्वायर लूप है। चलो पहले स्क्वायर लूप ड्रॉ कर लो एक बार आप लोग। तो लेट मी ड्रॉ ए स्क्वायर लूप। तो ठीक है, मेरे पास ये हो गया एक स्क्वायर लूप। ओके, सो स्क्वायर में ऑल द साइड्स विल बी द सेम ना बेटा, तो इसके साइड्स कितना है देख लीजिए, बेसिकली कुछ दिया गया डाटा, स्क्वायर लूप इज कैरिंग ए स्टडी करंट I एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इज, इसका हो गया m। इफ दिस स्क्वायर लूप इज बीइंग चेंज्ड इनटू सर्किल, ओके, तो इसमें मान के चलो मैं कुछ करंट ले रहा हूँ इस तरह से, जो भी डायरेक्शन अपने को समझ में आ रहा है वो ले रहे हैं, बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका साइड्स आर सेम। मान के चलो ईच ऑफ दिस साइड ऑफ दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर l, यहाँ पर इसका लेंथ l है और इसका भी लेंथ l हो जाएगा, ऑल द साइड्स विल बी सेम इन द स्क्वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना बनेगा बेटा, कोई बता सकता है? मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू योर I इनटू योर एरिया ऑफ योर क्रॉस सेक्शन, यानी m is equals to your current is I into area will be equal to L into L. This will become for me how much better? L into your L. तो मैग्नेटिक मोमेंट बन गया मेरे पास I into your L square। ठीक है, दिस इज फॉर दिस स्क्वायर। आई बात समझ में सभी को? अब इसको क्या किस में कन्वर्ट किया अपन ने? वी हैव बीन कन्वर्टिंग दिस वन इनटू व्हाट? देखो एक बार प्रॉब्लम पढ़ लो एक बार। if the square loop is being changed to a circular loop and it carries the same current, तो इसको हम लोग एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, चलो अब इसको मैं यहाँ पर एक सर्कुलर लूप ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसा कुछ सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर लिया। इसका रेडियस हो गया मान के चलो r, तो इसमें सेम करंट रहेगा I, तो करंट तो कुछ नहीं चेंज हो रहा, दिस इज योर I। ठीक है ना, तो अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट बना कितना, m डैश मान के चलते हैं, m डैश इज इक्वल्स टू I इनटू एरिया ऑफ दिस वन, दैट इज नथिंग बट स्क्वायर। तो कितना बनेगा बताओ जल्दी से, m डैश इज इक्वल्स टू करंट इज सेम, एरिया ऑफ दिस सर्किल इज पाई इनटू योर r स्क्वायर। ठीक है, तो वी आर कन्वर्टिंग दी स्क्वायर इनटू सर्किल, यानी स्क्वायर का लेंथ कितना होता है बेटा, कोई बताएगा? स्क्वायर का टोटल लेंथ कितना होता है, L प्लस L प्लस L प्लस L, तो कितना हुआ 4L। So this 4L is been converted into circle, area of total circumference of the circle is 2 pi r, so it is 2 1s are, this is 2 2s are, तो रेडियस कितना बना 2 into L divided by your pi, so ये बन गया मेरे पास रेडियस in terms of length। आ गई बात समझ में? तो m dash will be equal to your I into pi into, this is 2L divided by pi into your whole square, so m dash will be equal to pi I into pi, this is 4 into L square divided by pi square, a pi और a square कैंसिल हो गया, तो m dash की वैल्यू आ गई मेरे पास, m dash is equals to 4 into L square into your I divided by your pi, so this is your m dash। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. तो देखो I इंटू एल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो I इंटू एल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये I इंटू एल स्क्वायर क्या लिख सकता हूं मैं, स्मॉल m लिख सकता हूं, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच होगा,
m dash is equals to 4 into small m divided by pi. ये हो गया इसका आंसर. आगे बात समझ में? थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर. आया बेटा? Yes, sir. डाउट एनीवन? No, sir. पक्का? Yes, sir. Sir. पक्का पक्का का चलो. कल भी क्लास कर लें क्या? नको. कल कैन वी मेक ए क्लास? इनका एग्जाम है अच्छा कल नो का एग्जाम है. ठीक है 9 to 12 एग्जाम है इनका आफ्टरनून. वहाँ कोई स्ट्रेस हो जाते हैं भाई, फिर क्लास बुरे तो फंस जाता है. ठीक है सर, फिर मंडे कर लेते हैं क्लास. मंडे अगेन 12:30 से 1:30 तक सर. ओके सर. हाँ मंडे अगेन 12:30 से लेके 1:30 तक कर लेते हैं. और बच्चों को जब पढ़ते खुद कुछ अगर डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज आस्क देम टू कांटेक्ट सर. व्हाट्सएप में भी वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं रिकॉर्डिंग भी वो लोग को भेज रहा हूँ रेगुलरली, तो वो भी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं. और प्लीज जरा उन लोग की नोट्स चेक करिए कि वेदर दे आर कंप्लीटली राइटिंग द नोट्स और नॉट. और नेक्स्ट क्लास में मैं असाइनमेंट्स भी भेजूंगा. मेक श्योर दैट ऑल दी असाइनमेंट्स बच्चों के पास जेरॉक्स कॉपी अगर है तो इट विल बी इजी फॉर डूइंग द न्यूमेरिकल्स इन द क्लास सर. ओके सर. ओके चलिए सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू.